जब जंगे बद्र हुई तो उस वक़्त आपने वलीद बिन मुगीरा उसको कैदी बनाया, और ये खालिद बिन वलीद उस वक़्त जो अभी तक मुसलमान नहीं हुए थे उनके ये भाई थे। तो जब इनको कैदी बनाया गया तो उसके बाद वो छुड़ाने के लिए आए तो दोनों भाई आए, खालिद बिन वलीद भी और उनके साथ उनके दूसरे भाई हिशाम भी। तो इन्होंने आके छुड़ाने की बात की तो इन्होंने उनका फिदिया मांगा, वो 4000 दिरहम। तो इन्होंने देने से इनकार किया। बारगेनिंग शुरू हुई तो खालिद बिन वलीद जो है वो 3000 पे अटक गए और फिर कहा भी देना है तो दो, नहीं तो मैं तो वापस जा रहा हूँ। तो इनके भाई हिशाम भी साथ हुए तो कहने लगे कि आपका और मेरा और इनका बाप तो एक है, लेकिन ये मेरे माँ जाए भी हैं। अगर आपके माँ जाए होते तो आप फिर इस तरह छोड़ के ना जाते, लेकिन अब मैं छोड़ के नहीं जाऊँगा, चाहे वो 4000 से भी ज़्यादा मांगे। तो ये फिर वापस आए, इन्होंने 4000 दिरहम उनको दिया और वो वहाँ से लेकर जब वापस उनको गए हैं वलीद बिन वलीद को, तो जब जुल्हुलैफा के मुकाम पर पहुंचे तो यहाँ आकर उन्होंने कहा भी अब मैं एक दफ़ा वापस जा रहा हूँ। क्यों जी? उन्होंने कहने लगे कि मैं तो इस्लाम कबूल कर चुका हूँ। उन्होंने कहा अगर ये करना ही था तो फिर हमारा खर्चा क्यों करवाया? वहाँ पर तुम कह देते कि मैं मुसलमान हो गया हूँ तो कम अज़ कम मामला हम इतना सफ़र भी ना करते। उन्होंने कहा कि नहीं, इसके बावजूद मुझे ख़ानदान की ये इज़्ज़त अजीज़ है कि कोई ये अंगुश्त नुमाई ना करे कि पैसे बचाने के लिए ये मुसलमान हुए, बल्कि मैं इखलास कल्ब के साथ हुजूर का गुलाम बन रहा हूँ। अब उसके बाद जब ये वापस आए हैं तो एक मौका पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अभी फैज़ान की बात अर्ज कर रहा हूँ कि आपका हज़रत अब्दुल्ला बिन जहाश का फैज़ान आगे कहाँ कहाँ तक पहुँचा है। तो हुआ ये कि उस वक़्त आपने जब वलीद बिन मुगीरा आ गए आका की खिदमत में, इन्हीं के आज़ाद करदा, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौका पर इरशाद फरमाया कि खालिद जैसा शख्स जो है वो इस्लाम से दूर रहे, ये बात समझ आने वाली नहीं है। ये कब तक दूर रहेगा? लौ अताना खालिदुन लअकरम ना हो, अगर खालिद बिन वलीद हमारे पास है तो हम इसको बहुत ज्यादा इज्जत देंगे। इसको पता ही नहीं है तो दुनिया के पीछे भाग रहा है, हम दुनिया में भी इज्जत देंगे, आखिरत में भी देंगे। अब वलीद बिन वलीद ने उनको खत लिखा कि हुजूर तो इतनी तुम्हारे ऊपर शफकत रखते हैं, बावजूद इसके कि आपने जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा और दीगर सबको शहीद किया है, हज़रत अब्दुल्ला बिन जहाश वगैरह को, लेकिन इसके बावजूद हुजूर का जो बहरे बेकरां है करमो इनायात का, वो तुम्हारे लिए अभी तक भी मौजन है, लिहाजा तुम देर ना करो। तो इस चीज़ ने उनको इस्लाम की तरफ माइल किया। इसके बाद वलीद बिन मुगीरा को जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सरिया की तरफ अस्फान के करीब भेजा। उसकी तरफ जब आप गए हैं तो वहां जाकर, बल्कि अगर मैं इसको समेट के कहूं कि जो मक्का मुकरमा के अंदर 2 कैदी लोग थे और जो मुसलमान हो गए थे, कुफारे मक्का ने उनको कैद कर दिया, हिजरत नहीं करने दी। उनमें से भी एक हिशाम बिन आस थे। तो ये जाकर, वो बड़ा तवील वाक़या इख्तिसारन अर्ज कर रहा हूं कि वहां जाकर जो औरत मिली उसकी निशानदेही इन्होंने जासूसी करते हुए पीछे जाकर इनको रिहा करवाया, आपकी उंगली भी जख्मी हो गई। तो वहां से जब उनको लेके आए तो ये हिशाम जो थे, एक इनके भाई थे और जिनको रिहा करवाया वो भी हिशाम थे। उनको जाके जब इस्लाम की दौलत मिली तो उन्होंने अपने भाई अमर बिन आस से कहा, यानी वलीद ने खालिद बिन वलीद को कहा और हिशाम ने अमर बिन आस को कहा। तो ये दरअसल हजरत सैयदना अब्दुल्ला बिन जहाश की बरकत थी कि ये दोनों जलीलुल कद्र हस्तियां मुसलमान हुई, और फिर पूरी तारीख इंसानियत गवाह है कि उस तरह अपने जमाने के अंदर उन्होंने कैसी अजीम तरीन फतुहात की। एक मैं और भी चीज रिलेट करना चाहूंगा, जब आपकी शहादत हुई, वो तो बाकी करेंगे स्कॉलर हमारे, तो मैं इशारा देकर अर्ज करना चाहता हूं कि जब आपकी शहादत हुई तो आपकी हजरत मुसअब बिन उमैर रजी अल्लाह अन्हु की ज़ौजा और हजरत अब्दुल्ला बिन जहाश की जो हमशीरा थी हजरत हमना, ये बहुत ज्यादा रोती थी, कहती थी किसी का किसी रंग में, मेरा तो हर तरफ से ही नुकसान हुआ, यानी दुनियावी, लेकिन आखिरत की बरकत की उम्मीद है कि मेरे खामद भी शहीद हो गए जो शबीह मुस्तफ़ा थे, और फिर उसके साथ मेरे भाई भी शहीद हो गए जो साबिकुन अव्वलून के बेहतरीन मिसदाक थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसबिरी, सब्र करो, वकूली इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इसकी कसरत करो। और अब उसके बाद इनका आगे शरफ ये हुआ कि हजरत तलहा बिन उबैदुल्लाह रजी अल्लाह अन्हु, उनके साथ इनकी शादी हुई हजरत हमना की, और हजरत तलहा को यह शरफ हासिल रहा कि आपके यहाँ आपके हवाला अक़द में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 अज़वाजे मुताहरात की हमशीरगान आपकी ज़ौजा बनी है, यानी जिनको हम खाहरे निस्बती कह लें, हुजूर की सालियां साहिबान, वो हजरत तलहा की 4 हुजूर की अज़वाज से इनकी जो है वो अज़वाज बनी है। ये भी बहुत बड़ा अजीमुल मर्तबत आप।